केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और विकास से जुड़े कई कामों का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, समीक्षा बैठक भी लेंगे। कल रविवार को अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचेंगे और इसके बाद 23 तारीख को गृह मंत्री नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में पहुंचने वाले हैं। दोपहर 12:15 बजे वो इरगभट्टी जाने वाले हैं और इसके बाद अति नक्सल प्रभावित इरगभट्टी में बीएसएफ कैंप पहुंचेंगे, नियत नेलनार योजना की समीक्षा करेंगे। साथ ही वो स्थानीय अबूझमाड़िया जनजाति समाज के लोगों से बातचीत करेंगे। बीएसएफ कैंप इरगभट्टी में जवानों के साथ उनके भोजन का कार्यक्रम है। नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों से संवाद होगा। खासकर शाह बस्तर फाइटर और डीआरजी के जवानों से 1-to-1 बातचीत करने वाले। यहां वो लगभग 3 घंटे तक जवानों के बीच में मौजूद रहेंगे। तो ये उनका पूरा कार्यक्रम है जिसमें आप शाह को और उनके कार्यक्रमों को समझ सकते हैं। चलिए अब हम आपको जरा ग्राफिक्स के द्वारा यह भी बताते हैं कि शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का पूरा प्रोग्राम किस तरह से सेट किया गया। टाइमलाइन देखिएगा। 22 जून दोपहर 1:40 पर गृह मंत्री अमित शाह रायपुर एयरपोर्ट पर आ जाएंगे। फिर दोपहर 2 बजे नवा रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। इस दौरान कई निर्माण कार्यों का शिलान्यास उद्घाटन होगा। विकास को समर्पित यह घंटा। और इसके बाद 23 तारीख अगले दिन दोपहर 12:15 बजे बस्तर के नारायणपुर जिले में नक्सल प्रभावित इरगभट्टी बीएसएफ कैंप पहुंचेंगे, जहां दोपहर 12:25 पर वे ग्रामीणों से संवाद करने वाले। ये उनका पूरा कार्यक्रम है। वहीं अगर हम शाह के पिछले बस्तर दौरों को देखें तो इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 बार बस्तर पहुंच चुके हैं। पहले 26 मार्च 2023 को सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के शामिल होने के सिलसिले में आए थे। 15 और 16 दिसंबर 2024 को बस्तर में जब बस्तर ओलंपिक का समापन था उस वक्त भी वो आए थे। शाह के बस्तर दौरे को लेकर सूबे के डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा है कि उनके दौरे से प्रदेश को हमेशा लाभ होता है और इस बार भी लाभ मिलेगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के जिस इरगभट्टी गांव पहुंचने वाले हैं वो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। पहले सुनिए जरा। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन कल हो रहा है। विभागीय बैठक, समीक्षा बैठक आदि वो करने वाले हैं। उसके बाद दूसरे दिन बस्तर क्षेत्र में जाने वाले हैं। निश्चित रूप से उनके आगमन से छत्तीसगढ़ को बड़ा लाभ हो रहा है और यह यात्रा भी उपलब्धियों भरा होगा। छत्तीसगढ़ को बड़ा लाभ होने वाला है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के जिस इरगभट्टी गांव पहुंचे वहां ग्राउंड जीरो पर क्या तैयारियां हैं और क्यों इस जगह को चुना गया, हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। तो यह स्थिति है जो हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं उस जगह की, उस कैंप की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले का इलाका, अबूझमाड़ का इलाका आज भी पूरे देश में अबूझ के नाम से जाना जाता है। इस इलाके में लगातार 1 वर्षों से कैंप स्थापित किए जा रहे हैं और कैंप स्थापित करने के बाद इलाकों को माओवादियों के गढ़ से सुरक्षित किया जा रहा है। साल भर पहले इसी अबूझमाड़ के इलाके पे इरगभट्टी कैंप स्थापित किया गया। अमित शाह 23 तारीख यानी सोमवार को इरगभट्टी हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। हेलीपैड में उतरने के बाद इरगभट्टी बीएसएफ कैंप में पहुंचेंगे और सीधे वो बीएसएफ के जवानों से रूबरू होंगे। आपको बता दें कि नियत नेलनार योजना से लाभान्वित जो ग्रामीण है, अबूझमाड़िया ग्रामीण, इनसे अमित शाह सीधा संवाद करेंगे और सरकार की और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में उन्हें बताएंगे। उन्हें ये भी बताएंगे कि किस तरीके से केंद्र सरकार जो है इस इलाके को लेकर के विकास के पैमाने को जोड़ने को लेकर के किस तरीके से काम कर रही है। और वहीं इस दौरे को देखते हुए सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि इलाके पे लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं। एक छावनी में इलाके को तब्दील किया गया है और लगातार इलाके का एरिया डोमिनेशन ड्रोन से इस इलाके को सर्च किया जा रहा है। इस इलाके पे सघन निगरानी की जा रही है। हेलीकॉप्टर से अमित शाह जिस जगह पे पहुंचेंगे उस जगह पे भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
कैमरामैन अतुल के साथ अशफाक अहमद, IBC 24 नारायणपुर। तो आपने देखा उस जगह, उस कैंप और उस स्थान की अहमियत क्या है। एक्चुअली जिस जगह को अमित शाह जी के कार्यक्रम के लिए चुना गया है, बड़े ही सोच समझकर प्लानिंग के साथ चुना गया है। हर एक कैंप में उनका पहुंचना, संवाद करना, उसके अपने एक मैसेज होते हैं और इस बार भी ऐसी तैयारी डबल इंजन सरकार के कामों को दिखाने की।